अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर डे ऑफ माय लाइफ। तो भाई आज तरक्की ख्याल कि मैं पंजाबी से व्लॉग बना रही नहीं, मैं आज थोड़ा मिक्सिंग व्लॉग बना रही, उर्दू और पंजाबी मिक्स। ठीक है। अच्छा, मिठाई देख के आपको पता चल गया होगा कि भाई ताया अबू आए हैं तो वही मिठाई लेके आएंगे। और उसके अलावा मिठाई यानी कि बर्फ़ी पे इतने ज़्यादा क्रैक्स आए हैं। खैर क्रैक्स इस वजह से आए हैं कि ज़ाहिर सी बात है, अगर बंदा पंजाब से आएगा और मतलब पंजाब से कराची आ जाएगा तो बंदा अच्छा खासा थक जाता है। तो फिर ये तो फिर मिठाई है। अच्छा खैर छोड़ें इस बात को। बहुत मज़े की मिठाई थी जलंधर वालों की, इस बार ताया अबू लेके आए थे। ठीक है, इनकी मिठाई भी हम लोगों ने ट्राई की, यूनस वाले की भी ट्राई किया। और उसके अलावा एक और है वहाँ के बाले का सोन हलवा, वो हम लोगों ने ट्राई किया बहुत बहुत। और अजवा वालों की। अच्छा, अब इतनी सारी बेकरियाँ मैं किस किस का नाम लूँ, तो काफ़ी सारी जो बेकरियाँ हैं ना उन सब की मिठाई ट्राई की हैं रहीमिया खान में जितनी भी हैं। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोग जाएंगे कभी तो। और दूसरी बात यह है कि दोपहर में खाना बन रहा था, खाने में क्या था, दाल। अच्छा, मैंने ना 2-3 दिन के क्लिप्स जोड़े हैं साथ में, यानी कि डेली का मैं एक क्लिप ऐड कर रही थी, यानी कि एक क्लिप जो है ना वो वीडियो व्लॉग वगैरह शूट कर लेती थी। तो मम्मा ने बनाई थी दाल बिल्कुल पतली वाली, और एक थोड़े चेंज बनाई थी, बहुत डिफरेंट बनाई थी इस बार, और बहुत अच्छी दाल बनी थी। तो उसके अलावा साथ में मम्मा ने राइस बॉयल किए हुए थे। बाकी जो मैंने पिछली बार लास्ट टाइम पंजाबी व्लॉग में था उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था, बहुत 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 अच्छा रिस्पांस आया था। और दूसरी बात यह कि सबसे ज़्यादा खुशी जो है ना वो मेरी छोटी वाली फुफ्फो को हो रही थी। वो तो उन्होंने तो मुझे स्पेशली फ़ोन करके बोला है कि फ़ायज़ा मुझे इतनी खुशी हुई है तुमने पंजाबी में व्लॉग बनाया, इतनी ज़्यादा खुशी हुई मैं तो बता नहीं सकती। बाकी मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था कि जितना फ़ायज़ा मेरे कोल बैठी हुई गल्ला कर रही है। अच्छा खैर थैंक यू फुफ्फो, मतलब कि आपको इतनी खुशी हुई। और बाकी मैंने फुफ्फो की फरमाइश पे दोबारा से थोड़ी मिक्सिंग करके पंजाबी व्लॉग बना रही है। अच्छा, और बाकी फिर दाल वाल तो मम्मा ने बनाई थी, मैंने उसकी रेसिपी नहीं रिकॉर्ड की थी। चावल भी मम्मा ने बना लिए थे और मैंने उसकी भी रेसिपी नहीं रिकॉर्ड की। अब चावल तो भाई सबको बॉयल करने आते हैं, मैं किस की रेसिपी रिकॉर्ड करती। बस थोड़े चेंज मम्मा ने डिफरेंट किए हुए थे इस बार। और उसके अलावा उसके बाद मम्मा ने रायता बनाया। ठीक है, अब कल मेरी फ्रेंड के घर मिला दे आप लोग को 12 रबीउल अव्वल एडवांस में, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा एडवांस में क्या, अभी मैंने ब्लॉग जब अपलोड किया है ना तो वो रात का इतना टाइम हो रहा था इस वजह से। खैर 12 रबीउल अव्वल बहुत जश्न ईद मिलाद नबी आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो। और अच्छा मम्मा ने यहाँ पर रायता बनाया है। अब कल मेरी फ्रेंड के घर पे मिला दे, मैंने वहाँ जाना है। तो वो इतनी कोई बदतमीज़ है ना, मैं क्या बोलूँ, दोस्त है ना वापस में बंदा बोल ही लेता है। तो वो व्लॉग देख रही है, मुझे पता है उसका। और ना बस इतनी है ना, वो आई नहीं है दोबारा मेरे घर पे, लाहौर चली गई, उसके बाद दोबारा कराची आई है। 3-4 महीने, मतलब लगता है 5-6 महीने गुजर गए, अब वो इधर मेरे घर पे नहीं आई। वैसे इधर उधर घूमने फिरने में उसका शौक़ बहुत है, तो अब मेरे घर पे नहीं है। और हालांकि इतनी दूर भी नहीं है मेरा घर, तो मतलब 2 गलियाँ छोड़ के ही है। अब 2 गलियाँ छोड़ के बंदा एक दूसरे के घर नहीं आ सकता। अब मैंने फ़ोन किया तो मैसेज किया तो मुझे बोल रही है कि फ़ायज़ा तुम ना आ जाना यार कल मेरे घर पे मिला दे, मैं तो तुम्हें अभी मैसेज करने वाला। मेरा बेटा देखो, तो मुझे पता है तुम्हारी बहुत चालाकियाँ हो गई हैं, मेरा तुम सब्र करो, मुझे कल आने दो। मैं वैसे भी ना सिर्फ मिलाद के लिए आ रही हूँ, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। अब तुम सुन लो, मैं यहाँ पे भी बोल रही हूँ। ठीक है, और मिलाद पे बस वो बोलते ना आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, बस मैंने इसी वजह से आना है, मैंने तुमसे नाराज़ हूँ। बाकी तो वो बोलते हैं ना दोस्तें कैसे बदल जाती हैं, इनकी शादियाँ करवा के देखो ऐसे बदल जाती हैं। बहुत तेज़ थी वो, और बोलती थी कि शादी के बाद मिलने आया करूँगी। हाँ, और अब देखो ज़रा, अब मैं पूछती रहती थी और वो मेरी बात को टाल देती थी। खैर बेटा अब मैं आ रही हूँ ना कल, तो मैं पूछूँगी। अच्छा, ये वाली मेरी दोस्त है जिसने मुझे मिलाद पे बुलाया। आप लोगों ने तो ब्लॉग देखा ही होगा ज़रूर, क्योंकि इसकी शादी का ब्लॉग मैंने शूट किया हुआ था। तो बस यही वाली दोस्त है जिसके मैंने घर जाना है। तो ये शादी के बाद एक बार भी नहीं आई है मेरे घर पर, बस इस वजह से मैंने। अच्छा, यहाँ पर दाल चावल रेडी हो चुके थे, साथ में आम का अचार तो हमारा बिल्कुल ऐसे ख़त्म हुआ है ना। इस बार मम्मा ने डलवाया था नानी अम्मी से अचार ना, तो जो ताई अम्मी लोगों ने बेचे तो वो भी ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो और उसके अलावा नानी अम्मी लोगों ने जो भेजा था वो भी ख़त्म हो गया टोटली बिल्कुल सारा। उसके बाद सुबह का नाश्ता, आज सुबह हम लोगों ने जो नाश्ता किया ना वो है। मम्मा ने कलेजी बनाई थी रात में, तो मैंने रात में नहीं रिकॉर्ड की, क्योंकि रात में ना वीडियो मैंने इस वजह से रिकॉर्ड की थी, मेरी अच्छी खासी रात में ना बेइज्जती हुई थी। तो मेरा बीपी लो हुआ था, मैं सो गई थी जल्दी में ना, तो बेइज्जती मेरी इस वजह से हुई थी। मेरे बाबा ने ना मुझे पोस्टर बनाने के लिए दिया हुआ था, और मैंने ना वो मतलब नहीं बनाया था। पहले मैंने बनाने था तो वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा था जिसने मैंने बनाया था, तो उसके बाद मैंने दोबारा से बनाना था, नहीं बन ही नहीं रहा था। 2-3 बार बनाया, फिर उसके बाद बाबा को पसंद आया, तो फिर जाकर थोड़े बाबा राज़ी हुए। तो बस अब थोड़ी सी बाबा ने बेइज्जती की ना, तो फिर मुझे ना वो बेइज्जती पापा थोड़ी सी भी कर देना, मतलब बेइज्जती क्या बोलूँ, इज़्ज़त कहते हैं इसको, तो मुझे ना ज़्यादा लगती है। इस वजह से मम्मा अगर डांटती है ना तो मुझे इतनी वो मतलब महसूस नहीं होती, इस वजह से कि ना मम्मा की आदत है डेली बेसिस पे
दिन में ना 2-3 बार लगातार बेइज्जती होती रहती है मेरी ना मम्मा से, तो फिर इस वजह से ना मतलब मुझे इतनी महसूस नहीं होती। अब बाबा की आदत है, वो करेंगे कभी कभी मेरी बेइज्जती, तो इस वजह से मतलब 6 महीने बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद तो होती नहीं है ना, 2 महीने बाद या इस तरह से। अब फिर बाबा ने मेरी बेइज्जती की ना, तो फिर वो ज़्यादा ही लग जाती है बंदे को दिल पे ना। वो जो बंदा कभी कभी आपको डांटता है ना उसकी ज़्यादा दिल पे लग जाती है। खैर मम्मा बोल रही है कि तुम तो आज जल्दी सो रही हो। मैंने बोला बस मुझे बहुत नींद आ रही है। जल्दी से मैंने पापा को पोस्टर्स वगैरह बना कर दिया, और उसके बाद अब फिर बाबा के थोड़ा डांटने का तरीका ऐसा होता है ना कि तुम एक तो ग्राफिक डिज़ाइनर, और पता नहीं कहाँ से ग्राफिक तुमने सीख लिए जो तुम बना के नहीं देती हमें। मैंने कितने दिन से तुम्हें बोला, तुमने बना कर नहीं दिए। तो फिर मैंने 3-4 बार बनाए, कभी पापा को पिक्चर्स नहीं पसंद आ रही थी, कभी उसमें नाम, डेट, तारीख, इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। फिर उसके अलावा पोस्टर वैसे हमने बनवा दिया था, लेकिन ना वो उसमें मोहसिन का नाम उन लोगों ने चेंज करके हसन रख दिया था। इस वजह से मुझे ना सारा पोस्टर चेंज करना पड़ा। खैर वो अलग बात है, मैंने सारा पोस्टर चेंज कर दिया। कल का मेरा दिन बड़ा ही ख़राब चल रहा है। फिर मैंने ऑयल डालने लगी वो उसमें बाल्टी में, तो वो सारा गिर गया। बस कभी कभी बंदे के दिन बुरे चल रहे होते हैं, और कभी कभी लोग नहीं अच्छे मिलते। बस दोनों ही बातें हैं, सब छोड़ें, मतलब क्या बोले। खैर बाकी अम्मी अब्बू की आदत होती है, वो डांटते नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाते हैं बस थोड़ी देर के लिए। तो बंदे को गुस्सा आता ही है, लेकिन बस मुझे गुस्सा नहीं आया था। मुझे ना वैसे बातें सुन सुन के ना तो मेरा बीपी लो होना शुरू हो जाता है। मुझे कोई डांट दे ना, या मतलब कोई बातें सुना दे, तो या किसी चीज़ की टेंशन है, मतलब ऐसा होता है, बीपी वगैरह लो हो जाता है, या मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। खैर अब तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और उसके अलावा मैं बना रही थी, खीर बनाने वाली थी। खीर इस वजह से बनाने वाली थी क्योंकि मैंने सोचा था कि चलो मतलब वो मैंने बताया था ना आपको कि पाउडर मिल्क वाली मैं खीर ट्राई करूँगी, वो बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाई। मम्मा ने बोला कि 3-4 दिन बाद, या बाबा ने बोला कि मतलब 3-4 दिन बाद दोबारा से खीर बनानी है, तो फिर बोलोगे कि मतलब दोबारा से अब बनाएंगे तो टेस्ट नहीं आएगा या दिल नहीं करेगा खाने को, तो इस वजह से ना अब नहीं बनाओ। अब वो मैंने चावल भिगो कर रख लिए थे, तो फिर मैंने बोला मैं इसका क्या करूँ। फिर समझ आया कि चलो चावल बॉयल कर लेती हूँ, तो चावल बॉयल कर लिया मैंने। अब मैं ये सोची थी कि बंदा सोचता कुछ और होता कुछ है, यानी कि नसीब में यही था कि चावल बॉयल करके खाने हैं। तो इस वजह से खैर मैंने इतने सारे भिगोए भी नहीं थे, सिर्फ हाफ़ प्याली के करीब थे, तकरीबन 1 प्याली। तो बाकी 4 किलो मैंने बोला था दूध डाल लूँगी इसमें। अब खैर नहीं बनाई मैंने, इसलिए मैंने बॉयल करके रख दिए। अच्छा यहीं तक था आज का व्लॉग। आप लोग को अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, इसे कमेंट कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात, अभी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अभी अल्लाह हाफ़िज़ कहाँ करने वाली हूँ, अभी आप लोग समझने वाले हैं कि भाई अल्लाह हाफ़िज़ करने वाली है। अब मेरी बातें थोड़ी ख़त्म हुई हैं, अभी तो मैं चावलों के दम पे लगा रही हूँ। खैर मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि अभी आप लोग सिर्फ बेल आइकन को प्रेस कर दें, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और उसके बाद ये ड्रेस है जो मैंने सुबह पहन के जाना है, इसके स्लीव पे लेस लगी हुई है और उसके दामन पे लेस लगी हुई है, पहले बता देती हूँ। और दूसरा ये प्रिंट थोड़ा बड़ा है, मैं इस तरह के प्रिंट नहीं पहनती। इसके सिंपल इसका गला बना हुआ है, और ये मेरी खाला ने दिया था, तो इस वजह से मैं इस तरह के नहीं पहनती ड्रेसेस बड़े प्रिंट वाली, यानी कि मैं ना थोड़े सिंपल से डिसेंट से होते ना वो अच्छे लगते हैं मुझे, वो पहनती हूँ। तो अब इसकी सिर्फ थोड़ी फिटिंग रहती है, और मैंने सुबह कर लेनी है, और मैं यही पहन के जाऊँगी। मैंने खाला ने ना बगैर नाप के स्टिच किया था, तो वो ज़्यादा खुला था मुझे, तो इस वजह से मैंने बोला इसकी फ़िटिंग करनी है। और बाकी दूसरी बात ये कि थोड़ा शॉकिंग पिंक कलर है, मैंने ये पिंक कलर नहीं पहना कभी भी, तो बस अब सुबह पहनूँगी। मम्मा ने भी लिया इस तरह का, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। खैर मुझे इसका दुपट्टा बहुत अच्छा लगा था। अच्छा आप लोग अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी आ जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।